फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बीच में आपको पेरेंटिंग के बारे में बताती हूँ। तो आज मैं सोची कि आपको पेरेंटिंग के बारे में बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस जो है हुआ है उस हिसाब से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला जो बहुत यूजफुल होगा। जैसे हम साइंस में पढ़े हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड के बारे में जो हम पढ़े हैं कि हर बच्चा कुछ एक अनोखा टैलेंट लेके पैदा होता है। तो वो टैलेंट को हम कैसे समझेंगे और कैसे रियलाइज करेंगे कि वो बच्चा वैसा टैलेंट लेके पैदा हुआ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इच्छा है उसको बच्चे के ऊपर थोपते हैं। जैसे हम डॉक्टर है तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर होगा। और कोई कुछ बारे में किसी जगह में ऐसा भी होता है कि पापा इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो उसको थोपते हैं। बच्चा पढ़ाई मतलब पढ़ के उसको रट के बहुत सारा मतलब अच्छा मार्क्स भी लाते हैं फ्यूचर में। जैसे 90% 95% रट के लाते हैं, लेकिन बच्चे वो चीज़ को इतना एंजॉय भी नहीं करते हैं और वो चीज़ उनके अंदर नहीं आता है, वो रट के करते हैं। और इंस्टिंक्ट जो होता है, जो अंदर से वो है उनके खून में जो रहता है, तो वो उसको ज़्यादा टैलेंटेड करेगा अगर हम उसमें फोकस करें तो। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है एक बच्चा, तो आप देखिए कोई बच्चा होता है कि म्यूजिक के लाइन में बहुत उसको मन होता है। कहाँ पे भी है, कौन सा गाना का सुर बजता है तो वो सुर को समझ लेता है, पकड़ लेता है और सुर में गाना शुरू करता है। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि गाना बजता है तो अपने आप उनका पैर का जैसे ताल स्टेप हो जाता है और डांस करते हैं अपने आप। तो ये इंस्टिंक्ट्स होता है। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए उनको मन होता है। तो ये सब इंस्टिंक्ट्स है। अगर हम माँ बाप उसमें ज़्यादा ध्यान दें कि बच्चा किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसमें क्या अंदर क्वालिटी है वो कर रहा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दे तो बच्चा जो भी लाइन में जाएगा बहुत अच्छा, मतलब 100% उसमें वो डूब जाएगा और बहुत बढ़िया से वो करेगा। जैसे हम लोग, जैसे ये जो बात है ये ज़्यादातर पेरेंट्स में माँ को ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि माँ बच्चा के साथ ज़्यादा रहते हैं। और जो हाउसवाइफ है, हम सोचते हैं हाउसवाइफ जो है वो तो खाना बनाए, उनका कुछ क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउसवाइफ जो होते हैं उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होते हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जो बच्चा चाहे, जो बच्चा इंस्टिंक्ट्स में है, उसको कैसे उभर के आएगा, उसको माँ बाप भी उसके कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो हमेशा क्या करता था, हमारा सब घड़ी, जैसे मेरे हस्बैंड का घड़ी, मेरे घड़ी, वो क्या करता था, उसको छुपा के लेके उसको खोल के उसका अंदर क्या देखता था, उसको देख के और ऐसे तोड़ मोड़ के फिर रखता था कि उसको जोड़ नहीं पाता था। वो हमेशा सोचता था कि ये घड़ी क्यों चल रहा है, क्या है, उसको खोलता था। कोई गाड़ी उसके लिए टॉयज भी लेके आए और टॉयज को भी खोल खाल के देखता था उसके अंदर क्या है। तो हमारे समझ में नहीं आता था क्यों ये बच्चा ऐसे कर रहा है। मैं गुस्सा भी होती थी तब, हमको समझ में नहीं आता था। और कभी कभी ऐसा ही कर रहा था, कोई कॉटन है मेरा, ऐसे थोड़ा धागा वाला कॉटन रहता था, और वो क्या करता था, मैच बॉक्स से वो कॉटन को जलाता था। ये कैसे जलेगा, ये क्या होगा, कितना दूर जलेगा, ऐसे बहुत सारा सवाल उसके मन में होता था। वो करता रहता था और बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये सूर्य क्यों है, ये तारा क्यों है, ये पृथ्वी क्यों है, हम लोग क्यों है, हम लोग कहाँ से आए, ऐसे बहुत सारा सवाल पूछता था। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, तो मुझे तो मन था कि वो इंजीनियर लाइन में जाए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसको साइंस में जो ज़्यादा झुकाव हुआ, तो वो खुद ही जैसे साइंस में झुकाव हुआ तो हम उसको प्योर साइंस में उसको डाले। कौन सा इंजीनियरिंग मेडिकल में उसको नहीं फोर्स किए कि उसको जो मर्जी वो करे, तो उसको प्योर साइंस में गया। प्योर साइंस में जाने के बाद और एक हम उसके लिए ज़्यादा एनसाइक्लोपीडिया बुक ला के आते थे और साइंस का जो सामान है वो लाते थे। और जब छोटा था उसको ऐसे साइंस का जो इक्विपमेंट होता था उस टाइप का खिलौना देते थे। तो धीरे धीरे उसको साइंटिस्ट होने का मन था और उस हिसाब से उसको वो क्या पढ़ना है उस लाइन में वो गया। और हम भी अभी खुश है कि वो उस लाइन में जा रहा है और बाद में पीएचडी करेगा, साइंस में रिसर्च करेगा।
तो ऐसे ही मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ, बहुत पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा, उससे अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा है कि सब लाइन में सब कुछ है। तो ये जो चीज़ है हमको कैसे पता चलेगा, किस उम्र में पता चलेगा कि बच्चा इस लाइन में उसका झुकाव है? तो 5 से 10 साल तक उस टाइम को हमको बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अब बच्चा क्या चाहता है। अगर उस टाइम हम उसको जगह दिए और उसको जो पसंद है उस लाइन में उसको डालेंगे तो वो पूरा बहुत बढ़िया एक्सपर्ट होके उस लाइन में बहुत बढ़िया करेगा। तो उस टाइम को और बाद में होगा तो एक्चुअली वो जो टैलेंट है वो सो जाएगा, वो दूसरे लाइन में जाएगा। तो ये इंस्टिंक्ट्स जो है, फोर फादर का जो इंस्टिंक्ट्स है उसमें वो जाएगा। जब आप देखेंगे उस झोंक उसके है, उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तभी आप उसको जो लाइन में बच्चा जाना चाहता है उस लाइन में उसको पकड़ के उस लाइन में ज्यादा आपको ध्यान देना है। ऐसे अगर ध्यान देंगे तो बच्चा जो इंस्टिंक्ट है, जो उसका अंदर है, वो जो करना चाहता है वो काम करेगा और उस काम को एंजॉय करेगा करने के लिए। शायद ऐसा भी है, बहुत सारे काम होता है लेकिन वो करते हैं लेकिन एंजॉय नहीं करते हैं, तो वो एंजॉय करेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड जैसे एक यूनिवर्सिटी में गए थे, तो यूनिवर्सिटी में वो एमबीए पढ़ रहा है, लड़का बहुत बड़ा हो गया, एमबीए पढ़ रहा है, लेकिन वो एमबीए जो पढ़ाई कर रहा है उसमें खुश नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती की है इसलिए मैं एमबीए पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे म्यूजिक की तरफ झुकाव है। तो ऐसे होता है, बच्चे जबरदस्ती माँ बाप के प्रेशर में करते हैं। अगर हम बच्चों को खुला छोड़ दें और किस लाइन में बच्चों से जा रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करके उस लाइन में डालें तो बच्चा एक बढ़िया बच्चा बनेगा और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें वो करके वो लाइफ को एंजॉय करेगा। जो भी है फाइनली हम खाली तो पैसा कमाने का नहीं है, बच्चा जो भी काम करे उसको एंजॉय करे और अच्छे से रहे, वही हमारा मकसद रहता है। वो काम में तो एंजॉय करेंगे और जो काम करे उसमें वो साइन करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, दुनिया उसको देखेंगे कि उस काम में इतना माहिर है। जैसे सितारे चमक रहे हैं वैसे ही वो लाइफ में चमकेंगे, सितारे की तरह लाइफ में चमकेंगे। सोसाइटी को भी कुछ दिखाएंगे, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, अपने टैलेंट की वजह से सोसाइटी में भी भला करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है आपको अच्छा लगेगा और ऐसे ही मैं आपके पास छोटा छोटा मेरा एक्सपीरियंस लेके आऊंगी। बाय फ्रेंड्स।